आज हम बात करने वाले अर्श की। अर्श यानी क्या होता है बाद में बताता हूं। कारण इसके है यकृत, गंदे रहते कोष। कारण इसके है यकृत, गंदे रहते कोष, तभी देह में बलि उठे, तभी देह में बलि उठे बवासीर का दोष, तभी देह में बलि उठे बवासीर का दोष। अर्श यानी बवासीर, अर्श यानी बवासीर। कर्म देह से कम करे, बुद्धि भाव से रोज, कर्म देह से कम करे, बुद्धि भाव से रोज। कब्ज रहे नित फिर उसे, कब्ज रहे नित फिर उसे, शुरू होती है तब खोज, शुरू होती है तब खोज। तो ये एक बवासीर के ऊपर में एक काव्य है। अब बवासीर क्या है, कैसा होता है, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में आप भी जानते हैं बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी है, कोई भी अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाता, ना मैं ध्यान दे पाता, ना आप खुद भी ध्यान दे पाते, जिसके कारण हमारा शरीर अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होता है। बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को होती है, उनमें से एक बीमारी है जिसका नाम है बवासीर, जिसको हम पाइल्स कहते हैं, जिसको हम हेमरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बीमारी का नाम है। तो आज हम इसी के ऊपर में बात करने वाले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं कि मैंने शेव नहीं किया हूं, तो इसका कारण ये है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और महाराष्ट्र का कुलदेवत जिसको हम खंडोबा बोलते हैं, तो खंडोबा जी का नवरात्र चालू है। तो जय मल्हार के नाम से हम जानते हैं उनको। तो उनका नवरात्र चालू है, कल नवरात्र का आखिरी दिन रहेगा, छठवां दिन है कल। तो उस दिन मैं क्लीनिंग करूंगा। नवरात्र के कारण मैं ये क्लीन नहीं कर पाया, दाढ़ी कर नहीं पाया, शेव नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि नवरात्र में मैं दाढ़ी नहीं बनाता। हमारे देश में हर साल 10 मिलियन लोग पाइल से ग्रसित होते हैं। कितने लोग? 10 मिलियन। आंकड़े पे गौर कीजिएगा। जिनको पाइल्स होता है उनका बैठना भी दुर्भर हो जाता है, सही ढंग से बैठ नहीं पाते, ऐसा टेढ़ा करके उनको बैठना पड़ता है। उनकी तकलीफ उन्हीं को मालूम है। तो बवासीर, जिसको हम पाइल्स कहे या हेमरॉइड्स कहे, में बहुत भयंकर दर्द होता है, जिसमें गुदा या गुदा के निचले हिस्से में सूजन आती है। गुदा के भाग में या गुदा के निचले वाले हिस्से में सूजन आती है। बवासीर के चलते गुदा के निचले हिस्से में यानी चारों नसों में सूजन आती है, बहुत भयंकर सूजन आती है, जिसके चलते कभी कभी इसमें भयंकर दर्द होता है। दर्द के साथ सूजन होती है, खुजली होती है और मल के साथ रक्त भी आता है। अगर इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है तो हो सकता है क्या, 99% आप बवासीर के शिकार हो, आप बवासीर से ग्रसित हो। दो प्रकार की बवासीर होती है, एक खूनी बवासीर बोलते हैं और एक बादी बवासीर बोलते हैं। दो टाइप की बवासीर होती है, खूनी और बादी। तो खूनी बवासीर क्या होती है? खूनी बवासीर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती, किसी तरह का दर्द नहीं होता, बल्कि मल त्यागने में रक्त का स्त्राव होता है, खून जाता है। जब मल त्यागने जाते हैं तो उसमें से खून जाता है। इसमें गुदा के अंदर बवासीर के मस्से हो जाते हैं, गुदा के इनसाइड में मस्से हो जाते हैं, जिसके कारण मल त्यागने में थोड़ा खून निकलता है, या कई बार पिचकारी समान बहुत सारा खून निकलता है। कई बार मल त्यागने में मस्से अंदर चले जाते मस्से, तब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। दूसरा होता है बादी बवासीर। बादी बवासीर में आपके पेट की जुड़ी समस्या देखने मिलती है। जिनको भी बादी बवासीर है उनको पेट की समस्या होती है। वैसे जो खूनी बवासीर है वो भी पेट की समस्या से होती है, जिसमें मुख्य रूप से कब्ज जैसी समस्या देखने मिलती है। जिनको कब्ज की समस्या है उनको बादी बवासीर की समस्या हो सकती है। खूनी बवासीर में ऑपरेशन में लगभग 14,000 से 60,000 रुपये खर्चा आता है, फिर भी गारंटी नहीं है कि उसकी खूनी बवासीर ठीक हो जाएंगी। ऑपरेशन के बाद बहुत से लोगों को खूनी बवासीर की समस्या फिर से चालू होती है, बवासीर की भी समस्या हम बात करें चालू रहती है। और 14,000 से 60,000 अप्रॉक्स बता रहा हूँ, सिटी टू सिटी, डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं टेस्टोमोनी हीमोहिम की, जिसने राहत दी है खूनी बवासीर में। टेस्टोमोनी देखने वाले हमारे एक मिरेकल प्रोडक्ट की, हमारे राजा प्रोडक्ट की, दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट हीमोहिम लेने से उनकी खूनी बवासीर में कैसे राहत मिली। तो यह है टेस्टोमोनी। Saya Ina dari timnya Ibu Maria Francisca Winata. Saya akan sharing tentang
manfaat dari Hemohim yang sudah kami alami ya. Jadi pada awalnya ketika kami minum Hemohim itu adalah untuk meningkatkan imun tubuh kami. तो ये टेस्टोमोनी इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। मेरा नाम इना है। पैंडेमिक के अंदर में बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मैं और मेरे पति, लेकिन हीमोहिम लेने से पहले मुझे ब्लड जाने की शिकायत थी। जब मैं पू करने जाती थी तब उसमें से ब्लड जाता था, यानी शौच के दौरान ब्लड जाता था, वो भी फ्रेश ब्लड जाता था। मैंने एक बार चेक किया तो ब्लड जो था वो फ्रेश ब्लड था। उसको टच करने के बाद पता चला वह हेमरॉइड से जा रहा है। जो हेमरॉइड है, जो बवासीर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, वहां से जा रहा है। मैंने मेडिकल शॉप के काउंटर पे, हम भी जाते हैं ना मेडिकल शॉप जो होते हैं हमारे घर के आसपास में, आजू बाजू में होते हैं, वहां के काउंटर पे जाके हम दवा लेते हैं। तो इन्होंने भी मेडिकल शॉप के काउंटर पे जाके दवा ली, लेकिन उससे कोई काम नहीं हुआ। हम भी लेते हैं लेकिन कभी फायदा होता है, कभी नहीं होता। ये तो हमारी भारतीयों की आदत है। कोई भी चीज़ हुई तो सबसे पहले मेडिकल शॉप जाते हैं, वहाँ से दवा लेते, फिर डॉक्टर के पास जाते। तो इनकी भी ये आदत थी। इन्होंने मेडिकल शॉप पे गई, दवा ली, लेकिन उस दवा से उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ। वे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने रेक्टम में इंसर्ट करने वाली दवा दी, क्योंकि इनको खूनी बवासीर थी। और खूनी बवासीर मैंने आपको पहले ही बताया अंदर से होती है, इंटरनल होती है। रेक्टम के आसपास इनकी जो भी कुछ पाइल्स का प्रॉब्लम समस्या होती है ना, वो रेक्टम के आजू बाजू में होती है। तो डॉक्टर ने इनको रेक्टम में इंसर्ट करने वाली दवा दी और डॉक्टर ने कहा मुझे लगता नहीं इस दवा से आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलेंगी। इन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या इसके लिए मुझे कोई टेस्ट करनी पड़ेगी ताकि पता चल सके कि ब्लड कहाँ से आ रहा है। तो डॉक्टर ने स्टमक का टेस्ट करने के लिए लिख के दिया। एक पेट का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करने के लिए लिख के दिया, और टेस्ट के रिजल्ट के अंदर में वहां कुछ नहीं मिला। ये कहती है मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पेट के अंदर में कोई खराबी नहीं थी, मेरा पेट बिल्कुल साफ था। मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि डॉक्टर ने जो दवा दी थी रेक्टम में इंसर्ट करने वाली, वह काम नहीं कर रही थी। अभी भी पू के दौरान नहीं, शौच के दौरान खून बह रहा था। हर वक्त शौच के टाइम खून बह रहा था। ये कहती है मुझे दर्द तो नहीं हो रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया खूनी बवासीर के अंदर में दर्द नहीं होता, खून जाता है। तो ये कहती है मुझे दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैं दुबली हो रही थी, मेरी रोज की एक्टिविटीज भी नॉर्मल थी। अब खून जब जाएगा, कहीं भी माध्यम से जाए, कहीं से भी खून निकले, तो जब से ऐसा शरीर से खून जाने लगेगा तो आप दुबला होना ही है। तो इस कारण ये दुबली हो रही थी। एक दिन इनके पड़ोसी ने कहा उसका बड़ा भाई डॉक्टर है और वो हेमरॉइड्स का स्पेशलिस्ट है, यानी बवासीर का स्पेशलिस्ट है, और जो भी बवासीर वाले लोग उसके पास जाते हैं वे ठीक हो जाते हैं। तो एक बार आप वहां जाइए। लेकिन वो डॉक्टर दूसरे शहर में था और वह मेरे शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं उस वक्त जा नहीं पाई। कुछ दिन बाद हमारा एक ट्रिप प्लान बना, हमारे घर वालों का, मेरे फैमिली का एक ट्रिप का प्लान बना। उस वक्त मैं उस डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे हर्ब्स के फॉर्म वाली कुछ दवा दी। जो पड़ोसी ने डॉक्टर कहा था उनका भाई, उसके पास में गए, उन्होंने हर्बल मेडिसिन मुझे दी और उस हर्बल मेडिसिन के 2 पैकेट बना के दिए। और उन्होंने कहा दिन में 5 बार आपको इसको लेना है गर्म पानी में उबाल कर। हर्बल मेडिसिन दी, 2 बड़े बड़े पैकेट दिए और कहा दिन में 5 बार आपको इसको लेना है गर्म पानी में उबाल कर। वह दवा लेने से मुझे एक फायदा हुआ, मेरा जो खून जा रहा था उसमें थोड़ी कमी आई। जो खून तेजी से बह रहा था उसमें थोड़ी कमी आई। 2 पैकेट दवा खत्म होने के बाद मैंने डॉक्टर को फोन किया और उनको रिक्वेस्ट किया और एक पैकेट भेज दो, मैं आपको पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ, मैं आपको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ, एक पैकेट और भेज दो। उसने बताई डॉक्टर को कि आपके 2 पैकेट मैंने ले लिए, लेकिन जो खून जा रहा था उसमें थोड़ी कमी आई, 100% बंद नहीं हुआ। डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा मैं अभी आपको तीसरा पैकेट नहीं भेज सकता, अगर आपको 2 पैकेट से आराम नहीं मिला है तो आपको आपके नियरेस्ट जो भी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ जाके इसका इलाज करना चाहिए। अगर मेरे 2 पैकेट से हर्बल ट्रीटमेंट से आपको आराम नहीं मिला है तो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके आपको इसका इलाज करना चाहिए। और डॉक्टर ने
देने से मना कर दिया। तीसरा, यह बात सुनकर डॉक्टर की वो महिला डर गई थी और सोच रही थी दिन ब दिन अगर इसी तरह से खून शौच से जाते रहा तो मैं और बीमार होती जाऊंगी, गंभीर समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ऊपर वाले से, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करो और मुझे ठीक कर दो इस बीमारी से। अब महिला कहती है उसी वक्त मेरी मुलाकात हीमोहिम से हुई और मैंने और मेरे पति ने हीमोहिम लेना चालू किया ड्यू टू पैंडेमिक के वक्त इनको किसी ने बताया था कि हीमोहिम लेने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और पैंडेमिक के अंदर में आपको भी मालूम है कोविड पैंडेमिक के अंदर में हर कोई इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहता था, इसीलिए इन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया था। यह कहती है मैंने कभी यह सोचकर हीमोहिम नहीं लिया था कि वो मेरे खूनी बवासीर पे काम करेगा, मैं सिर्फ कोविड के कारण डर गई थी, इसीलिए मैं हीमोहिम ले रही थी ताकि मेरा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो। गौर करने वाली बात है, ये महिला कहती है खूनी बवासीर के लिए मैंने हीमोहिम चालू नहीं किया था, मैंने हीमोहिम चालू किया था कि मेरी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो ताकि कोविड-19 का इफेक्ट मेरे फैमिली पे ना आए। मुझे यह लगता है जो लोग कोविड-19 के दौरान, पैंडेमिक के दौरान हीमोहिम रोज ले रहे होंगे उनके घर कोई भी कोविड पेशेंट नहीं होगा। देखिए कितना कॉन्फिडेंट है इस महिला में, ये कहती है जिनके घर में हीमोहिम रोज ले रहे होंगे उनके घर कोविड-19 पेशेंट नहीं होगा। यह कहती है मैं रोज लगातार, मैं और मेरे पति दिन में 3 बार हीमोहिम ले रहे थे। कितने बार? दिन में 3 बार हीमोहिम ले रहे थे और एक दिन अचानक मुझे रियलाइज हुआ जब शौच करने गई तब ब्लड नहीं निकला। कंटिन्यू ये हीमोहिम ले रही थी ड्यू टू कोविड पैंडेमिक के कारण इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, और एक दिन इनको रियलाइज हुआ जब ये शौच करने गई तब वहां खून नहीं निकला। दिन में 3 बार ये हीमोहिम ले रही थी और एक दिन अचानक इनको रियलाइज हुआ। जिस दिन रियलाइज हुआ उसके दूसरे दिन भी इन्होंने इस बात पे गौर किया। आज रियलाइज हुआ, नेक्स्ट डे फिर हम जाते हैं शौच के लिए, तो नेक्स्ट डे भी इन्होंने इस बात पे रियलाइज किया, तब भी इन्होंने देखा कि मेरा खूनी बवासीर पूरी तरह से हील हो गया। यह कहती है सेकंड डे मैंने उस पर गौर किया तो मेरा खूनी बवासीर पूरी तरह से हील हो गया था, वहां से अब ब्लड जा नहीं रहा था, पूरी तरह से ठीक हो गया था। यह मेरे लिए कोई शौक से कम नहीं था, एक तरह का शौक था मेरे लिए कि जिसके लिए मैं इतनी सारी दवा ले चुकी थी, हर चीज कर चुकी थी, जिसको मुझे आराम नहीं मिल रहा था, और सिर्फ हीमोहिम लेने से, और हीमोहिम मैंने इसके लिए लिया ही नहीं था, और उस हीमोहिम से मेरा खूनी बवासीर ठीक हो गया। ये कहती है मेरे एक फ्रेंड थे, उनको भी खूनी बवासीर की समस्या थी, इनकी जो दोस्त थी उनको भी खूनी बवासीर की समस्या थी। डॉक्टर ने स्टेज 4 या स्टेज 5 में जो भी होती है बवासीर की समस्या, उस स्टेज में जाने के बाद ऑपरेशन करने के लिए बोला जाता है, तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने की सलाह दी थी, यानी इनके दोस्त को, और उनके दोस्त ने ऑपरेशन करने के बाद भी खूनी बवासीर से उनको राहत नहीं मिली थी और बवासीर उनका कंटिन्यू चालू ही था, खून शौच के वक्त जाते ही था। तो आप सोचिएगा हीमोहिम इन महिला ने किसी और चीज के लिए लिया था, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए लिया था पैंडेमिक के दौरान, और इनके खूनी बवासीर के ऊपर में हीमोहिम ने काम कर दिया। तो देखिए 15,000 रुपए का हीमोहिम आता है, और आपकी दवा के साथ अगर आप हीमोहिम लेते और आपके खूनी बवासीर की समस्या अगर आपको है, उस पर राहत मिल जाती है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है, एक बहुत बड़ा चमत्कार। ये भी कहती है ये अमेज्ड हो गई थी, आई वॉज अमेज्ड जब मैंने देखा मेरा खूनी बवासीर पूरी तरह से हील हो गया, और इन्होंने सिर्फ हीमोहिम ही लिया था इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए, उसके कारण इनकी खूनी बवासीर की समस्या खत्म हो गई थी। अगर आपको भी खूनी बवासीर की समस्या है या बादी बवासीर की समस्या है तो आपको भी हीमोहिम ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद फिर से बवासीर उत्पन्न होता है, फिर से लोगों को तकलीफ होती है बवासीर की, ब्लड जाने की, तो फिर क्यों ना एक बार हीमोहिम ट्राई कर देखा जाए ऑपरेशन करने से पहले। तो जिस किसी को भी हीमोहिम लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा हीमोहिम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, डिस्काउंट प्राइस में कितने का आएगा।
अगर आप डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं, एमआरपी पे तो पहले ही बोल दिया हूँ 15,000 रुपये का होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया मैं पेंडुलम डाउजिंग का काम करता हूँ। तो पेंडुलम डाउजिंग के कारण आपको अगर कोई समस्या है, आपका कोई सवाल है, आपको कितने दिन हीमोहिम लेना पड़ेगा, कोई भी बीमारी में आप हीमोहिम ले रहे तो कितने दिन आपको हीमोहिम के लेना पड़ेगा, कितने डोज लेने पड़ेंगे, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। एक तरह का गाइडेंस मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू दूंगा, जिसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस होते हैं। और जो कोई मेरे टीम के साथ जुड़कर हीमोहिम लेता है तो फर्स्ट कंसल्टेशन उसका फ्री होगा। फर्स्ट कंसल्टेशन जो कोई मेरे से जुड़ता है उसका, या मेरे से हीमोहिम लेता है जुड़कर मेरे टीम के साथ, तो उसका कंसल्टेशन फ्री होगा। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर की समस्या हो तो उनके समस्या से उनको राहत मिले, उनको निदान मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।